Hello students, welcome again on Neetu Agarwal classes. Today we are going to learn final accounts with adjustments with practical question. It will be a full-fledged question. So let's just start it. Final accounts with adjustments. एडजस्टमेंट्स मैंने आपको पिछली वीडियोस में ब्रीफ की हुई हैं. अगर आपने वो नहीं देखी है तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले या इसको समझने से पहले आप प्लीज़ वो देख लीजिए. आपको डिस्क्रिप्शन में या चैनल पे मिल जाएंगी. अब हम क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट फर्स्ट. Prepare a trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2006 from the following figures taken from the trial balance. Okay. हमें कुछ डेबिट बैलेंसेस दिए हुए हैं और कुछ क्रेडिट बैलेंसेस अलग से दिए हुए हैं. राइट. हमें देखिए ट्रायल बैलेंस में भी जब आप बनाते थे तो आपको ये क्लियर एक चीज़ होनी चाहिए फाइनल अकाउंट्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कौन सा बैलेंस आपके लिए एसेट है, कौन सा बैलेंस आपके लिए लाइबिलिटी है. राइट. एंड कौन सा बैलेंस कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला है, कौन सी जगह है उसकी. राइट. सो ओपनिंग स्टॉक जितने भी डेबिट बैलेंसेस हैं यहाँ पे क्या होंगे, हमारे या तो एक्सपेंसेस होंगे, हमारे एसेट्स होंगे. और क्रेडिट साइड में क्या होंगे, हमारी इनकम्स होंगी, हमारी लाइबिलिटीज होंगी, अदर्स. राइट. तो इसी तरह से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं. कुछ हमें बैलेंसेस दिए हुए हैं इस तरह से एंड हमें दी हुई हैं कुछ एडजस्टमेंट्स. डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, फर्दर बैड डेट्स, डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स एंड मेकअप प्रोविजन ऑन डेप्टर्स ऑल्सो. राइट. इसका सीक्वेंस जो भी हो, आपने अर्लियर वीडियोस में भी देखा है. मैंने इससे पहले बैड डेट्स की पूरी एक वीडियो बनाई थी कि अगर हमें यहाँ पे पहले बैड डेट्स दिए हैं, फिर डिस्काउंट के लिए दिया है, फिर प्रोविजन दिया है, बट स्टिल हम क्या करेंगे एडजस्टमेंट, पहले फर्दर बैड डेट्स को एडजस्ट करेंगे, देन हम प्रोविजन बनाएंगे. दिस इज द एक्चुअली प्रोविजन फॉर डेप्टर्स हम उन्होंने लिखा हुआ है. तो इट इज अ मीन्स लाइक डाउटफुल डेट्स, जो हमें अभी भी डाउट है जिन डेप्टर्स पे, वो वाला प्रोविजन है ये. तो इसके बाद ही हम डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स को क्रिएट करते हैं. वेजेस दिए हुए हैं, प्रीपेड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक. सी हमें पूरा क्वेश्चन यहाँ से बैलेंसेस पढ़ने जरूरी नहीं है पहले जरूरी, लेकिन हमें एडजस्टमेंट्स पढ़नी बहुत जरूरी है क्योंकि हम जब वन बाय वन इनको शिफ्ट करेंगे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ इस आइटम से रिलेटेड हमारे पास एडजस्टमेंट है तो हमें वो करनी है पहले ही. राइट. सो अब इसके सॉल्यूशन के लिए हम फॉर्मेट देख लेते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉर्मल जैसे हम बनाते थे उसी तरह बनाएंगे. बस ये स्टार्ट करना है. यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, डेबिट बैलेंसेस से स्टार्ट कर लेते हैं. ओके. फर्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक या स्टॉक कुछ भी दिया हो, देखिए क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंसेस में नहीं गिवन होगा, क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट्स में ही गिवन होगा. तो यहाँ पे अगर आपको स्टॉक भी दिया हुआ है या स्टॉक ऑन 1 अप्रैल एज ऑन दिया हुआ है, आपको इसको ओपनिंग स्टॉक ही समझना है. राइट. सो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक account. You can write down for how much amount. This is for 35,000. Okay. The next is purchases. Right. Purchases हमारे इस यहीं पे जाएंगे इसमें. Purchases एंड सी परचेज रिटर्न इनवर्ड, परचेज रिटर्न भी है. राइट. सी अगर परचेज इधर दिया, डेबिट और क्रेडिट में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है ट्रायल इस अमाउंट क्वेश्चन में, तो रिटर्न जो होगी वो क्रेडिट में होगी और सेल्स अगर इधर है तो सेल्स रिटर्न इधर होगी. जो रिटर्न इनवर्ड है, इनवर्ड मीन्स हमारे पास जो चीज़ें वापस आई, हमारे पास जो कौन से गुड्स वापस आएंगे जो हम सेल आउट करते हैं. राइट. तो सेल्स रिटर्न इधर गिवन होगी, मतलब सेल्स रिटर्न हमेशा आपको ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना. अगर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इकट्ठे दिए हुए हैं तो सेल्स रिटर्न जो है हमेशा डेबिट में मिलेगी और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट में मिलेगी आपको. राइट. सो हम यहाँ पे 125,000 इसको हम इधर लिख लेते हैं क्योंकि अभी हमें परचेज रिटर्न भी एडजस्ट करना है. राइट. सबसे पहले अब हम इसी को एडजस्ट कर लेते हैं. सेल्स में हमें दिया हुआ है 2 लाख बाय सेल्स 2,50,000. राइट. सो परचेज रिटर्न इज 6,000. सी परचेज रिटर्न आप या तो क्रेडिट साइड लिख सकते हैं या इधर से माइनस कर सकते हैं. इट इज टोटली योर विश. इट डजंट मेक अ डिफरेंस इन द ग्रॉस प्रॉफिट. राइट.
purchase return, that is 6,000, right? Then this is the amount. And sales return, see, return inward, that is 25,000. So we will minus here also sales return, how much? 25,000. To 25,000, right? Let's see the next adjustments. Postage and telegram, these are the indirect expenses. Salary also, wages, right? So wages 3,000 ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाते हैं वेजेस, बिकॉज ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं. सी वेजेस, आपको ध्यान है वेजेस से रिलेटेड हमारे पास एडजस्टमेंट है, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3,000. ओके, सो वेजेस से रिलेटेड हमारे पास क्या एडजस्टमेंट है? दिस इज द एडजस्टमेंट. वेजेस प्रीपेड, सी आउटस्टैंडिंग होता है तो दैट इज अ लाइबिलिटी, और हम क्या करते हैं उसको ऐड कर देते हैं और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिखा देते हैं. बट इट वाज प्रीपेड, इट इज प्रीपेड, यानी दैट मीन्स हमारे लिए एसेट है. तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे, यानी कि ये अगले साल के लिए है 1,000. हमने जो 3,000 ऑलरेडी पे कर दिए हैं, इसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर, जो इस साल से बिलोंग नहीं करता है. तो हम तो इसी साल का प्रॉफिट और लॉस जानना चाहते हैं. ये प्रीपेड जो वेजेस हैं ये हमारे कहाँ चले जाएंगे? बैलेंस शीट में एज एन असेट ट्रांसफर हो जाएंगे, राइट? नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, रेंट एंड टैक्सेस, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट. सी पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना. पैकिंग अगर ये होता सिर्फ पैकिंग फॉर द गुड्स, और तो हम उसे डायरेक्ट में कर सकते थे. बट पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली हमें बोला होगा कि हाँ ये फैक्ट्री पर्पसेस से हैं, ये हमारे गुड्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तभी हम उसको क्रिएट करेंगे. अदरवाइज पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट किस लिए होता है? कन्वीनियंस के लिए, टू क्रिएट कन्वीनियंस फॉर द पीपल, राइट? टू डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स. सो जो सेलिंग कॉस्ट है, एडमिन कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्टेस हैं, दोज गोज थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जनरल एक्सपेंसेस भी वहीं जाते हैं. इंश्योरेंस, डेप्टर्स, ये हमारे जो हैं कैश इन, दीज आर ऑल असेट्स. लाइटिंग एंड दिस इज बैड डेट्स, इन्वेस्टमेंट, इधर क्रेडिटर्स, बिल पेबल अकाउंट, दिस. और कोई हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की एडजस्टमेंट नहीं है, राइट? देख लेते हैं. हमारा क्लोजिंग स्टॉक गिवन है. क्लोजिंग स्टॉक की एक ही वैल्यू गिवन है. अगर आपको यहाँ पे कभी ऐसा दिया होता है कि मार्केट वैल्यू इसकी सपोज करो 8,000 होती या 12,000 होती, सी 8,000 होती या 12,000 होती, दोनों ही ऑप्शन थे. तो दोनों में से इन दोनों को कंपेयर करते. अगर 8,000 होती तो मार्केट वैल्यू हम 8,000 पिक कर लेते, जो भी वैल्यू हमारी लो होती है. अगर 12,000 होती मार्केट वैल्यू तो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग हम 10,000 ले लेते. अभी हमें क्वेश्चन में ये सब नहीं गिवन है, हम डायरेक्टली ये वैल्यू पिक कर सकते हैं. तो क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पे लिख लेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय क्लोजिंग स्टॉक that is 10,000. सी बस अब आपको इसको बैलेंस कर देना है. आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट टू बी कैरिड डाउन टू द P&L अकाउंट, राइट? सो आप यहाँ से करेंगे इसको 37 एंड दिस, आपको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा, दैट इज 79,000. दिस इज द प्रॉफिट. अगर इस साइड है यहाँ पे हम इसको ट्रांसफर कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 79,000. ओके, अब हम वन बाय वन सारी एडजस्टमेंट्स लिख लेते हैं. पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, दिस इज पोस्टेज एंड टेलीग्राम. टू ये हमारे जो है P&L में जाएंगे. पोस्टेज एंड टेलीग्राम, दैट इज 600 रुपीज. नेक्स्ट इज सैलरी. टू सैलरी हाउ मच? 12,300. नेक्स्ट इज ओके वेजेस हमने कर चुके हैं. रेंट एंड रेट्स, दैट इज 1,000. to rent and rates 1,000. Next is packing and transport. Packing and transport for how much? This is for 500. Next is general expenses 400.
to general expenses, that is 400. These are the general expenses belongs to the petty cash book, right? Insurance expenses, see यहाँ इस तरफ है insurance, that means these are the EMIs or premium we are paying out. Okay, so to insurance, that is 4,000. ओके, डेप्टर्स, राइट. सो इसके लिए अभी हम ये हमारा अमाउंट कहाँ जाएगा, हमारा बैलेंस शीट में जाएगा. अभी हम इसके लिए वर्किंग नोट क्रिएट करते हैं. ओके, हम पहले एक बार P&L के अमाउंट्स लिख लेते हैं, फिर हम वर्किंग नोट पे पहुंचते हैं. डेप्टर्स, कैश इन हैंड, बैंक, ये हमारा उसमें जाएगा बैलेंस शीट में. देन टू लाइटिंग एंड हीटिंग, टू लाइटिंग एंड हीटिंग, दैट इज 5,000. ओके, नेक्स्ट इज वी हैव डन दिस. डिस्काउंट, हमने कोई डिस्काउंट गिवन किया है, डेबिट में गिवन है डिस्काउंट. अलाउड है लिखा है या नहीं लिखा है, दैट डजंट मैटर. अगर डेबिट है दैट मीन्स इट इज आवर एक्सपेंस. दिस इज 3,500 डिस्काउंट. बैड डेट्स, राइट. सो यू कैन राइट डाउन. एंड इन्वेस्टमेंट हमारी जो है कहाँ जाने वाली है, इन्वेस्टमेंट हमारी बैलेंस शीट एसेट्स में जाएगी. बैड डेट्स हमें दिया हुआ है 3,500, हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स आएंगी, राइट. नेक्स्ट इज सेल्स हम लिख चुके हैं. दिस क्रेडिटर्स हमारे बैलेंस शीट में जाएंगे. बिल्स पेबल, डिस्काउंट, रिसीव्ड. सी दिस इज आवर इनकम. यहाँ पे देखिए क्रेडिट में है तो डिस्काउंट हमारी इनकम है, दैट मीन्स इट इज रिसीव्ड. ओके, इट इज रिसीव्ड. एंड अगर डेबिट में है दैट मीन्स दैट इज अलाउड एंड आर एक्सपेंस. सो डिस्काउंट रिसीव बाय डिस्काउंट, हाउ मच, दैट इज 1,000 अगेन. ओके, नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, राइट. ये अभी आपको मैं बताती हूँ. इसके भी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्रेडिट लिख सकते हैं P&L अकाउंट में, या फिर डेबिट में से माइनस कर सकते हैं न्यू प्रोविजन से. अभी हम इसको क्रिएट करेंगे. इंटरेस्ट रिसीव, दैट इज ऑल्सो आवर इनकम. इंटरेस्ट रिसीव, दैट इज 5,400. नेक्स्ट इज कैपिटल 75,000. अब हम पहले बैलेंस शीट के भी बैलेंसेस उसमें ट्रांसफर कर लेते हैं, देन वी विल डू द एडजस्टमेंट्स लेफ्ट ओवर. ओके, ये हमारा बैलेंस शीट का परफॉर्मा है. देन इसमें हमारे कौन से एडजस्टमेंट जाएंगे, दिस इज एनी इंश्योरेंस, डेप्टर्स, राइट. सो सबसे पहले हम यहाँ पे डेप्टर्स ही लिख लेते हैं, दैट्स ओके. सॉरी, पहले हम मशीनरी वगैरह लिख देंगे यहाँ पे. वी कैन राइट डाउन ओवर हियर, वी कैन लीव सम स्पेस, राइट. सो डेप्टर्स कितने हैं हमारे, 50,000. ओके, हम यहाँ पे 50,000 लिख के छोड़ देते हैं फिलहाल. नेक्स्ट, कैश इन हैंड, वी कैन राइट डाउन हियर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दीज आर आवर एसेट्स. So cash in hand and cash in bank 20,000 and 40,000. Clear? Next is machinery 20,000. Machinery, that is 20,000. Less depreciation. हमें adjustments में क्या given है, depreciation charge on machinery at the rate of 5%. ओके, सो हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाना है 5% पर एनम दिया है, और हमें यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि मशीनरी हमने कब से कब तक के लिए यूज किया है. सो वी एज्यूम इट फॉर द होल ईयर, राइट. सो 5% यहाँ पे इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन लगा देंगे. इसका 10% हो जाएगा आपका 2,000, दैट मीन्स 5% हो गया आपका 1,000. सो मशीनरी की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 19,000, राइट. सो ये 1,000 हमारा डेप्रिसिएशन है, जो ये हमारा एक्सपेंस है, और ये कहाँ चला जाएगा, P&L अकाउंट में चला जाएगा. अभी हम वर्किंग नोट्स में इसको लिख लेते हैं. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, दैट इज 5% पर एनम, दैट इज क्या अमाउंट निकला, 1,000. एक बार ये बैलेंस शीट में जाएगा, और बैलेंस शीट में डिडक्ट हो जाएगा फ्रॉम एसेट्स, एंड P&L में चला जाएगा डेबिट साइड. ओके,
सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमने मशीनरी होगा, डेब्ट्स का अमाउंट लिख लिया है, लाइटिंग एंड हीटिंग, दिस इन्वेस्टमेंट. सी इन्वेस्टमेंट ऑन डेबिट साइड इज आर एसेट्स, राइट, 23,100. ओके, सो इन्वेस्टमेंट लिख देंगे हम यहाँ पे एसेट्स में, इन्वेस्टमेंट्स दैट इज 23,100. सी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक क्या कहते हैं हमें एडजस्टमेंट दी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. ओके, सो इंटरेस्ट जो है सॉरी यहाँ पे नहीं, इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाएगा, एट द रेट ऑफ 5% ऐड हो जाएगा. इंटरेस्ट क्या है, हमने इन्वेस्टमेंट कहीं की हुई है तो इंटरेस्ट हमें उस पर रिसीव होगा, राइट. यहाँ पे आप 5% इसका कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1055. इसको आप कैरी ऑन करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट कितने यहाँ की आ गई, 24,255. सो ये जो हमारा इंटरेस्ट है ये हमारी क्या है, इनकम. देखिए डेप्रिसिएशन था, वो हमारी वैल्यू को, एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस कर रहा था, दैट इज द एक्सपेंस. अब यही भी हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, लेकिन हमें इस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज एन इनकम. ओके, ये हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है. ओके, सो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये हमें ट्रांसफ़र करना है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था, 23,100. दैट मीन्स ये इसका हमारा अमाउंट आया 1,055. सो ये अमाउंट हमारा कहाँ कहाँ जाएगा, एक तो P&L में क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमारी इनकम है, और हमारे एसेट्स में भी इंक्रीज कर दिया गया है, राइट. सो ये हमने वर्किंग नोट में लिख लिया. अभी हम इसको P&L अकाउंट में एडजस्ट कर. नेक्स्ट इज सेल्स परचेज क्रेडिटर्स, राइट. क्रेडिटर्स हमारे बैलेंस शीट में जाएंगे, बट कहाँ जाएंगे, हमारे ये लाइबिलिटी साइड जाएंगे. क्रेडिटर्स, बिल, पेबल्स, दीज टू आर करंट लाइबिलिटीज. सो बैलेंस शीट में हम यहाँ लिख देंगे दैट इज क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. हाउ मच, दैट इज 10,000 and 20,000. 10,000 and 20,000. ओके, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. या भी हम डेप्टर्स के लिए एडजस्टमेंट करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव एंड कैपिटल. कैपिटल भी यहाँ पे लिख लेते हैं हम, दैट इज कैपिटल. कैपिटल में अभी काफ़ी एडजस्टमेंट्स होने वाली हैं, या तो हम प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा तो उसको हम एडजस्ट करेंगे. तो हमने यहाँ पे लिख लिया अभी ये अमाउंट 75,000. लेट्स डू कि अब हमारी कौन सी एडजस्टमेंट्स रह गई. ये हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है. बट अभी हमने डिस्काउंट डेप्टर्स के लिए मेनली हमने एडजस्टमेंट करनी है. सो लेट्स सी द वर्किंग नोट. सी हमारे डेप्टर्स के लिए हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे. अब पहले हमें जो गिवन है डेप्टर्स, सी ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट गिवन है, ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग वो क्या गिवन है, हमें डेप्टर्स गिवन है 50,000. हाउ मच, दैट इज 50,000. ओके, देन हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक तो हम देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग हम दो चीज़ें करेंगे. एक तो हम बैलेंस शीट में जाएगा हमारा अमाउंट, और एक हमारा जो ट्रायल बैलेंस में हमें शिफ्ट करना है वो जाएगा. सी एडजस्टमेंट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए जो हमें ट्रायल बैलेंसेस के अमाउंट दिए होते हैं ये हमें एक ही जगह शिफ्ट करने होते हैं. वो भी क्यों, वो उसका भी रीज़न है. देखिए ये ऑलरेडी एडजस्टेड होते हैं, ठीक है. सेल्स दी है, सेल्स रिटर्न दी है, इनको हमें एज इट इज़ ये बैलेंसेस आपस में अगर कुछ क्लियर करना है, जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें, हम अभी यहाँ पे फर्दर बैड डेट्स, राइट, हमने पिछली एडजस्टमेंट में सीखा था. यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको फर्दर बैड डेट्स माइनस करेंगे बिफोर कैलकुलेटिंग एनी प्रोविजन. फर्दर बैड डेट्स कितने दिए हुए हैं, 1,500. ओके, सो हम यहाँ से इसको माइनस करेंगे, लेकिन हम इन वाले बैड डेट्स को नहीं छेड़ेंगे, इसमें एडजस्टमेंट्स के लिए नहीं करेंगे, बस इसको ट्रायल बैलेंस में एक बार लिख देंगे, ठीक है. क्यों, क्योंकि जो हमें ये 50,000 जो हमें ये 50,000 डेप्टर्स दिए हुए हैं, इसमें ये हमारे जो बैड डेट्स 3,500 जो ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग दिए, ये एडजस्टेड हैं. यानी कि यहाँ पे पहले जो अमाउंट रहा होगा ये इतना रहा होगा, ठीक है. और ये वाले इतने बैड डेट्स हम एडजस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, जो पहले हो चुके हैं. तो ये माइनस करके ही यहाँ पे 50,000 जो हमें बैलेंसेस दिया हुआ है, ये इसको एडजस्ट करने के बाद ही दिया हुआ है.
ओके, सो इन वाले एडजस्टमेंट को या प्रोविज़न भी हमें दिया हुआ है, तो ये एडजस्ट किया हुआ है, बट हमें एक बार लिखना है क्योंकि हमें डायरेक्टली देखिए जीपी या एनपी नेट प्रॉफिट नहीं दिया होता। अगर हमें खाली नेट प्रॉफिट ही दिया होता तो हम सीधा नेट प्रॉफिट में ही एडजस्टमेंट करते, फिर तो हमें सिर्फ यही एडजस्टमेंट्स करनी थी। लेकिन हमें करना क्या होता है, प्रॉपर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना होता है। तो ये जो ऑलरेडी बैलेंस हैं इनको भी हमें एक बार उसमें लिखना होता है। तो ये वाले बैलेंसेस, जितने भी बैलेंसेस गिवन हैं विदाउट एडजस्टमेंट्स, राइट, उनको हम एक ही जगह पे शिफ्ट करते हैं। और जो हमारी एडजस्टमेंट्स हैं उनके अमाउंट्स मोस्टली क्या होता है, एटलीस्ट 2 प्लेसेस पे तो जाते ही जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कई बार 4 प्लेसेस पे जाते हैं। क्यों, कुछ अमाउंट उसमें से क्लेम किया होता है, कुछ लॉस होता है हमारा, कुछ उसमें जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमें हमारी एसेट्स को रिड्यूस कर रहा होता है या बढ़ा रहा होता है, और वो ही अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस हमारे कैपिटल को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंसेस है, इसीलिए हम यहाँ पे जो कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो मेन डेप्टर्स हैं ये 50,000 यानी इस वाले बैड डेट्स को ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है, उसके बाद ही ये 50,000 आया। इसीलिए हम जो पुराने बैड डेट्स हैं ट्रायल बैलेंस में उसको नहीं शो कर रहे हैं यहाँ पे, बस हम उसको ट्रायल बैलेंस P&L अकाउंट में वन टाइम शो करेंगे, बट यहाँ पे एडजस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी वो एडजस्टेड है। ओके, सो you can write down here. So these are the ultimate debtors on which we have to calculate everything. ओके, अभी हमने पढ़ा था, हमने फर्दर बैड डेट्स कर दिया कि हम पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करते हैं, देन हम डिस्काउंट क्रिएट करते हैं। सो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले प्रोविजन कैलकुलेट कर लेंगे, प्रोविजन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन दिस अमाउंट, राइट। सो 6% जो हमें कैलकुलेट करना है वो हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, इस वाले अमाउंट पे, दैट इज 48,500। सो दिस विल बी 2,910 रुपीज। ओके, सो इसको भी माइनस कर लेते हैं, देन इसको भी, ये आ जाएगा हमारा 45,590। ओके, सो ये आ जाएगा हमारा इसको बैलेंस। अब हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर, ये हमारा डाउटफुल डेट्स के लिए था, अब हम प्रोविजन कर रहे हैं डिस्काउंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं। डिस्काउंट के लिए कितने पर क्रिएट करना है, दैट इज ऑन 5% एट द रेट ऑफ 5%। सो इस अमाउंट पे हम 5% इसको क्रिएट कर देंगे, दैट इज 2280, राइट। सो ये हमारा जो है डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स हो गया, राइट। इसके बाद हमारा अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 43,310 रुपीज। सो ये वाला जो हमारा फाइनल अमाउंट है ये हमें बैलेंस शीट में शो करना है, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा P&L अकाउंट में जाएगा वो क्या क्या जाएगा। देखिए, जो हमारा ये बैड डेट्स गिवन है ये और प्रोविजन, राइट, ये तो हमें लिखना ही लिखना है। ये हमारी लाइबिलिटी है, प्रोविजन हमारी लाइबिलिटीज होते हैं, करंट लाइबिलिटी, तो ये हमारा क्रेडिट साइड का आइटम है और ये हमारे डेबिट साइड के आइटम है। सो बैड डेट्स जो हैं हमारे क्या होंगे, डेबिट होंगे। वो हमारे कितने थे, 3500 जो हमें बता रही थी, इससे और पहले ऑलरेडी एडजस्टेड है, ठीक है। हमें प्रोविजन दिया हुआ है। अब प्रोविजन के देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो हम वो तरीका अपना लें कि बैड डेट्स प्लस फर्दर, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस फर्दर बैड डेट्स, ठीक है। फर्दर बैड डेट्स कितने थे हमारे, 1500 रुपए, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5000। ओके, अब आपके पास देखिए यहाँ पे हम क्या करते थे कि न्यू प्रोविजन ऐड कर देते थे और लेस कर देते थे ओल्ड प्रोविजन। ये लेस क्यों करते थे, लेस हम इसीलिए कर रहे हैं, लेस की भी जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखिए, ये हमारे P&L के डेबिट बैलेंसेज हैं, ये भी हमें डेबिट करना है, ये भी हमें डेबिट करना है, ये भी हमें डेबिट करना है जो न्यू प्रोविजन होगा, लेकिन ये हमारा क्रेडिट का आइटम है एक्चुअली। तो इसीलिए हम डेबिट वाले आइटम्स में या तो इसको माइनस कर लें या फिर हम डायरेक्टली इसको क्रेडिट साइड भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। तो हम इसको डायरेक्ट भी शिफ्ट कर सकते हैं और इसमें ऐड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू प्रोविजन है हमारे पास, हमने क्रिएट किया, दैट इज 2910। ओल्ड प्रोविजन क्या था हमारे पास, जो हमें दिखाना है, दैट इज 45,000, राइट, सॉरी 4500। ओके, तो ये हमारी ऐड वाली आइटम है, ये हमें ऐसे ही शो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको हमें क्रेडिट साइड भी शो करना है। अब हमारे क्या है, ये हमने देख लिया, इसमें ऐड हो गया, ये हमारा ओल्ड प्रोविजन भी क्रिएट हो गया। अब हमारा एक और रह गया, ये भी तो डिस्काउंट भी तो हमारा क्या कहते हैं, क्या है,
डिस्काउंट भी एक डेबिट आइटम है, हमारा खर्चा हो रहा है, हम डिस्काउंट क्रिएट कर रहे हैं, प्रोविजन जितने भी हम क्रिएट कर रहे हैं ये क्या हो रहा है, एक तरह से क्या हमारे लिए एक्सपेंस है, राइट। सो डिस्काउंट हम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्सपेंस, दैट इज 22,800, राइट। सो इसको हम डेबिट कर देंगे। ये ओल्ड प्रोविजन है जो आपको, इसके आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं कि आप इसको चाहे डेबिट आइटम्स में से माइनस कर दीजिए या फिर P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी दिखाएंगे तो भी हमारा आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है, चाहे हम डेबिट से माइनस कर दें चाहे हम उधर लिखते हैं, ठीक है। बेटर ऑप्शन इज दिस कि आप अलग अलग तरीके ना ही अपनाएं, बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन ऐड किया, ओल्ड प्रोविजन माइनस किया, और कोई डिस्काउंट अगर हमने फर्दर क्रिएट किया है तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब हम इनके बैलेंसेस को शिफ्ट कर देते हैं। सी, अब ये हमारा जो डेप्टर्स है ये हमें पूरा का पूरा ये हमें बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं डेप्टर्स प्लस माइनस कर देंगे फर्दर बैड डेट्स। कितने हो गए थे हमारे फर्दर बैड डेट्स, that is 1500, ओके। देन डेप्टर्स आ गए हमारे यहाँ पे 48,500, ऐड कर देंगे लेस कर देंगे प्रोविजन एट द रेट ऑफ 6%, कितना हो जाएगा हमारा 2910 आ रहा था। यहीं पे हम आप प्रॉपर क्लियर दिखा सकते हैं, यही तो वर्किंग नोट में आप दिखाइए क्लियरली बिल्कुल। लेस कर देंगे डिस्काउंट प्रोविजन दैट इज फॉर 5%, एंड वो कितना आ रहा था हमारा 2,800, और इसको हमारा ये जो बैलेंस था ये हमारा आ गया था 43,310 रुपीज, राइट। तो ये हमने यहाँ पे शो कर दिया है, ओके। ये आ चुका है, अच्छा, ओके। हमारा डेप्टर से रिलेटेड हमारा ये इश्यू सॉल्व हो चुका है। अब हम इसको P&L में ट्रांसफर और कर देते हैं, ओके। सी, बैड डेट्स हमारे यहाँ पे ये थे, देन हमारे फर्दर बैड डेट्स कितने थे 1500, फर्दर बैड डेट्स हमने ऐड कर देंगे 1500, ओके। बैड डेट्स ऐड करा हमने, फर्दर बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन क्या था हमारा 2910 और ओल्ड प्रोविजन क्या था 4500। सो न्यू प्रोविजन हम ऐड कर देंगे 2910, ओल्ड प्रोविजन क्या है हमारा 4500। इसको आप इस साइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन यू हैव डिस्काउंट भी हमने दिया था 2280, ओके। सो आप यहीं पे इसको एडजस्ट कर दीजिए, या फिर आपको डिस्काउंट अलग से दिखाना है आप डिस्काउंट अलग से दिखा सकते हैं। डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स प्रोविजन दैट इज 2280, राइट। हम इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। डिस्काउंट हमने ये दिखा दिया, इसको हम अलग जगह दिखा देते हैं। देखिए आंसर हमारा बिल्कुल सेम ही आने वाला है, बाय प्रोविजन ऑन डेप्टर्स, राइट। सो ये हमारा पुराना था जो हमें उधर से माइनस करना है। हम इस साइड भी लिख सकते हैं, इस साइड भी लिख सकते हैं, आप कोई भी एक तरीका जो अपनाना चाहें वो अपना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 4,000, 5,000 दैट इज 7,910 रुपीज। डिस्काउंट हमने यहाँ दिखा दिया, ओल्ड प्रोविजन हमने यहाँ से माइनस करने की जगह यहाँ लिख दिया, दैट इज अप टू यू, टोटली नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। हमने ये सारी एडजस्टमेंट्स कर ली हैं। सी, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट कर ली है हमने, डेप्टर्स की दिस एंड दिस, राइट। सो अभी हम क्या करते हैं, इसमें हमारी और कोई एडजस्टमेंट नहीं बची है, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ हमारा 79,000 है, ओके। इट मीन्स हमारा नेट प्रॉफिट ही आने वाला है, इधर आइटम्स ज़्यादा हैं, आप इसको बैलेंस कर लोगे, ओके। सो यहाँ का आपका टोटल आ जाएगा दैट इज 80, तो ये हो गया 89,900, राइट। सो नो सॉरी, या दिस, ओके दिस, ओके। हमने जो वर्किंग नोट्स किया हमने वहाँ से इसको शिफ्ट नहीं किया है, तो पहले और एडजस्टमेंट जो हमने की थी उनके अमाउंट हम P&L में शिफ्ट कर लेते हैं। यानी कि देखिए डेप्रिसिएशन था, हमें ये दिखाना है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 1000 हमने बैलेंस शीट में शिफ्ट कर दिया था, बट हमने यहाँ पे अभी नहीं दिखाया है डेप्रिसिएशन, राइट। तो हम इसको लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी दैट इज 1000 मशीनरी, ओके। क्लियर है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें गिवन था, हमें हमारी इनकम हुई है तो P&L में भी जाना चाहिए, दैट इज 1155 बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज
1155. ओके, सो ये लिख दिया हमने. डेप्टर्स की एडजस्टमेंट कर चुके हैं. दैट्स इट. देन और क्या एडजस्टमेंट्स थी हमारे पास? डेप्रिसिएशन, डेप्टर्स, वेजेस प्रीपेड. राइट, वेजेस प्रीपेड के लिए हमने यहाँ से तो माइनस कर दिया था, बट हम क्या करेंगे अब बैलेंस शीट में भी वेजेस प्रीपेड. राइट, तो प्रीपेड वेजेस क्या होंगे हमारे? दैट इज देन एसेट्स फॉर अस. prepaid expenses, okay, wages, right, whatever it is, but it is prepaid. Okay, interest on investment हम adjust कर चुके हैं. closing stock, yes, हमने ट्रेडिंग अकाउंट में तो लिख दिया था, बट अभी हमने यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा है. देन वी कैन राइट डाउन हियर स्टॉक दैट इज 10,000. ओके, आप इसको क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं, स्टॉक भी लिख सकते हैं. ऑब्वियसली बैलेंस शीट जो होता है आपका एज ऑन 31 मार्च होता है. जो आप ट्रेडिंग एंड प्री एंड एल अकाउंट बनाते हैं वो फॉर द होल ईयर होता है, एंड बैलेंस शीट जो होता है वो एज ऑन पर्टिकुलर डेट होता है. दैट इज द लास्ट डे ऑफ द आपका फाइनेंशियल ईयर. ओके, अब इसे हम कर लेते हैं 80, 90, 90, 91, 91. Okay, this is 91,000. This much 91,055. सो आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा. दैट इज, आप इसको टोटल करके इसमें से माइनस करेंगे. इट विल हियर यू विल गेट 52,565. दैट इज योर नेट प्रॉफिट. अब ये नेट प्रॉफिट हम क्या करेंगे, इसको हम बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देंगे. नेट प्रॉफिट दैट इज 52,565. ओके, सो यहाँ आ जाएगा आपका 5265, दैट इज 127,565. ठीक है, अब हम यहाँ पे और एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं. ओके, सो हम यहाँ पे बैलेंस शीट में अभी ये सभी एडजस्टमेंट कर चुके हैं. अब हमें यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, दैट इज जस्ट हमें बैलेंस करना है, इसको टोटल करना है, एंड वी विल गेट द सेम अमाउंट ओवर हियर. दैट इज 1,08,000. that 30 सीधा आ जाए. yeah, that means over here. okay, so hereby, सो अभी हमने सारी एडजस्टमेंट के साथ क्वेश्चन सॉल्व किया है. आई होप आप लोग सभी समझ चुके होंगे. अगर कोई डाउट है नहीं, यू कैन कमेंट मी, आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर. नेक्स्ट, क्लियर है, ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया. यहाँ से हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला, देन नेट प्रॉफिट, वो हमने क्या करा, बैलेंस शीट में शिफ्ट किया और उसको बैलेंसेस किया. आपको बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी आप प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाइए 1 by 1 अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट. हियर बाय आप कोई गलती नहीं करेंगे. हमने जैसे डेप्रिसिएशन नहीं लिखा था, एकदम से मिस हो जाता है. हम एक जगह तो लिख देते हैं बनाते हुए, दूसरी जगह हम कई बार भूल जाते हैं. सो अगर आप वर्किंग नोट्स बना रहे हैं तो आपको क्लियरली याद रहेगा कि कहाँ पे आपको क्या चीजें शिफ्ट करनी है. ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर. इन वन मोर क्वेश्चन वी विल डिस्कस मैनेजर्स कमीशन, और इट इज अ इजी टॉपिक, दैट्स इट. एंड फाइनल अकाउंट्स इज कंप्लीट ओवर हियर. सो टिल देन कीप स्टडी, डू वेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.